जय महाकाली दोस्तों आज मैं आपको महाकाली चालीसा से सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं इसका तरीका बताने जा रहा हूं, जो कि 100% आपको फल देगा और सिद्धि भी आपको मिलेगी और आपकी विशेष जो मनोकामना है उसकी भी पूर्ति होगी। वैसे भी दोस्तों महाकाली चालीसा पढ़ने के जो फ़ायदे हैं लोग बताते हैं आपको कि महाकाली चालीसा ये होता है, महाकाली चालीसा शत्रुओं पर विजय पड़ जाती है, समस्त मनोकामना पूर्ति होती है, कोर्ट कचहरी में केस आप जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा तभी होता है जब आपकी ऊपर महाकाली की विशेष कृपा हो जाती है। जब तक वो नहीं होती आप चालीसा पढ़ते रहते हैं तो उसका वो फल नहीं मिलता आपको। और दोस्तों वैसे भी मैं किसी को ये नहीं कहता कि एक चालीसा पढ़ो, कठोर मेहनत करने से ही आदमी विजय होता है और जीत होती है उसकी। और कैसे आपने सिद्धि प्राप्त करनी है, अगर आपने ऐसे भी ये चालीसा पढ़नी है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों। ये बहुत बड़ी विधि बताने जा रहा हूँ आपको मैं। चालीसा आपने पढ़नी है जिसमें ये दोहा पहले आएगा, जय काली कलमल हरण महिमा अगम पार महेश मर्दनी कालका देहु व्यापार। दोस्तों चालीसा पढ़नी है अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जैसा आपको बताया जाता है यूट्यूब में कि चालीसा से शत्रुओं का नाश हो जाता है, कोर्ट कचहरी में विजय पड़ जाती है आपकी, समस्त मनोकामना पूर्ति होती है आपकी, धन के मार्ग खुलते हैं आपके, ऐसा तभी होता है जब आप कठोर मेहनत करते हैं। इसलिए दोस्तों इस चालीसा का अगर आपने ऐसे भी पढ़नी है तो 21 पाठ आपने रोज़ करने हैं चालीसा के, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। इसलिए आपको विशेष कृपा मिलेगी महाकाली की। और कैसे पढ़नी है आपने, विधि से पढ़नी है दोस्तों, और सिद्धि कैसे मिलती है वो भी बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों सिद्धि इसकी मिलती है अगर आप 21 दिन या 41 दिन ये चालीसा पढ़ते हैं रोज़, और शनिवार के दिन से अगर शुरू करते हैं आप तो इसका ज़्यादा लाभ होता है आपको। शनिवार के दिन से शुरू करनी है आपने। काला आसन, काला सर पर कपड़ा रखना है आपने। काले कपड़े हैं तो आपके पास ठीक है, नहीं तो आपने काला टीका कपड़ों पर लगा लेना है। और सरसों के तेल का दीपक जलाना है, घी का दीपक नहीं जलाना आपने। महाकाली की जिस पटड़े पर तस्वीर रखनी है आपने, उस पटड़े पर आपने काला कपड़ा बिछा देना है, उस पर महाकाली की तस्वीर रखनी है और काली चुनरी आपने अर्पित करनी है। दोस्तों ये काला कपड़ा होता है, ये तांत्रिक विधि में आता है। इसलिए सिद्धि भी तभी आपको मिलेगी जब आप तांत्रिक विधि से साधना करेंगे, इस चालीसा को पढ़ेंगे। और पूर्व दिशा की तरफ अपने मुख रखना है। अगर आपका मंदिर उत्तर दिशा की तरफ है तो आपने उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है, इसमें विशेष बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूर्व या उत्तर ही होना चाहिए। वैसे भी मंदिर पूर्व या उत्तर की तरफ दिशा में होना चाहिए, दक्षिण या पश्चिम में नहीं होना चाहिए। और साधना में आपने ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज भी छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, नहीं तो कोई बात, लहसुन प्याज की कोई बात नहीं, इतना नहीं है। और जब तक आपकी साधना चलनी है आपने ज़मीन पर सोना है और 108 पाठ आपने रोज़ करने हैं 21 दिन तक। जो विशेष मनोकामना है आपकी वो भी इस चालीसा से पूरी हो। लेकिन दोस्तों मैं पहले ही कह दूं, महाकाली एक तांत्रिक देवी है, जहां फल तो मिलता ही है, दंड भी मिल सकता है। इसलिए महाकाली को माँ मानकर आपने साधना तोड़नी नहीं है, साधना संकल्प लेकर करनी है। संकल्प अगर आपने नहीं लिया तो फिर साधना आपकी मान्य नहीं होती। संकल्प लेना है, अपना नाम अपना गोत्र बोलकर कि मैं आपकी 108 पाठ रोज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों ये साधना आपकी टूटे ना। उस चालीसा जो बताई है मैंने, क्योंकि चालीसा बहुत हैं, चालीसा आपने वही पढ़नी है जो मैंने बताई है, ये याद रखें। और अगर आप ऐसे भी चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो 21 पाठ रोज़ करें, अगर साधना आप नहीं कर सकते तो। क्योंकि एक चालीसा से कुछ नहीं होता दोस्तों, एक चालीसा से 2 से 3 से कुछ नहीं होता।
चालीसा पढ़नी है आपने तो 21 पाठ रोज़ करें, कम से कम 1-1.5 घंटा मेहनत करें। आसन पर बैठकर जल सामने रखकर अपने फिर आपने चालीसा पढ़नी है। तो कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।